जरा तस्वुर करें, रूमी सल्तनत का एक ताकतवर जनरल अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा है। इसे यकीन है कि मुसलमान तवील जंगों के बाद कमजोर हो चुके हैं। वो समझता है कि एक अचानक हमला मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, लेकिन इसे एक बात का अंदाजा नहीं, वो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबिल आने वाला है। चंद ही घंटों में एक अजीम रूमी फौज तारीख से मिट जाती है। इसका जनरल मिनास मारा जाता है, शुमाली शाम के दरवाजे खुल जाते हैं और एक ऐसी जंग लड़ी जाती है जिसे तारीख ने कम याद रखा, मगर जिसने पूरे खित्ते का मुस्तकबिल बदल दिया। ये यरमूक नहीं था, ये अजनादीन नहीं था, ये था मार्का कंसरीन। हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हम्स को फतह कर लिया तो शाम के वस्ती इलाकों में रूमी इक़्तिदार को शदीद धचका पहुंच चुका था, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। शुमाल में एक मजबूत रूमी किला बाकी था, कंसरीन। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये शाम के शुमाली इलाकों का फौजी मरकज था। ये हलब और अंताकिया की तरफ जाने वाला दरवाजा था। अगर मुसलमान कंसरीन फतह न कर पाते तो रूमी दोबारा ताकत जमा करके हमला कर सकते थे, लेकिन अगर कंसरीन फतह हो जाता तो पूरा शुमाली शाम मुसलमानों के लिए खुल जाता। इसलिए हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक फैसला किया। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को कंसरीन की तरफ रवाना किया। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु कंसरीन के करीब पहुँचे तो वहाँ के बाशिंदों और नसारी अरब ने जो रूमियों के साथ थे अचानक मुसलमानों पर हमला कर दिया। ये हमला अचानक था, ये मंसूबा बंदी थी और ये खतरनाक था, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत थे जिन्हें तारीख सैफुल्लाह के नाम से जानती है। उन्होंने फौरन फौज को मुनज़्ज़िम किया और फिर एक ऐसी जंग शुरू हुई जो चंद ही लम्हों में फैसला कुन बन गई। मुसलमानों ने शदीद हमला किया, रूमी फौज के बड़े बड़े दस्ते टूट गए, बहुत से रूमी मारे गए और रोमियों का अमीर मिनास मैदान जंग में मारा गया। ये लम्हा फैसला कुन था। जब अरब कबाइल ने देखा कि रूमी फौज तबाह हो चुकी है तो वो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। उन्होंने कहा, ये जंग हमारे मशवरे से नहीं हुई थी, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकी माजरत कबूल कर ली। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये हिकमत थी, ये क़यादत थी, लेकिन असल जंग अभी बाकी थी। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु कंसरीन शहर की तरफ बढ़े तो शहर के लोग किले में बंद हो गए। उन्होंने समझ लिया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किले वालों से कहा, अलबिदाया वन नहाया तारीख इब्ने कसीर के मुताबिक अगर तुम बादलों में भी छुप जाओ तो अल्लाह हमें तुम तक पहुंचा देगा या तुम्हें हमारे पास ले आएगा। ये अल्फाज सिर्फ धमकी नहीं थे, ये यकीन था, ये ईमान था। मुसलमानों ने मुसलसल मुहासरा जारी रखा। दिन गुजरते गए, किले के अंदर खौफ बढ़ता गया और आखिरकार अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। कंसरीन फतह हो गया। मार्का कंसरीन सिर्फ एक शहर की फतह नहीं था, ये फतह शुमाली शाम के लिए फैसला कुन थी। कंसरीन के बाद हलब के दरवाजे खुल गए, अंताकिया की राह हमवार हो गई, रूमी इक़्तिदार टूटने लगा। ये वो लम्हा था जब शाम में रूमी ताकत का खात्मा शुरू हुआ। जब मार्का कंसरीन की खबर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर रहम फरमाए, वो मुझसे ज्यादा लोगों को पहचानते थे। खुदा की कसम, मैंने खालिद बिन वलीद को किसी शक की वजह से माजूल नहीं किया, बल्कि मुझे खौफ हुआ कि लोग इन पर हद से ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। ये अल्फाज बताते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की सलाहियत कितनी गैर मामूली थी। इसी साल रूमी बादशाह हरकल अपनी फौज के साथ शाम से वापस लौट गया। वो बैतुल मुकद्दस की तरफ देखकर कहता था, मैं तुझे वो सलाम कहता हूँ जिसके बाद दोबारा मुलाकात नहीं होगी। जब इसने मुसलमानों के बारे में पूछा तो इसे बताया गया वो दिन को सवार होते हैं और रात को इबादत गुजार। वो इंसाफ करते हैं, मुआहिदे पूरे करते हैं और जब जंग करते हैं तो दुश्मन को ख़त्म कर देते हैं। हरकल ने कहा, अगर ये बात दुरुस्त है तो वो एक दिन कुस्तुनतुनिया तक पहुंच जाएंगे। मार्का कंसरीन हमें एक सबक देता है,
یہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، یہ ایمان، حکمت اور قیادت کی جنگ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت، حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور مسلمانوں کا ایمان، یہ سب مل کر ایک عظیم تاریخ رقم کر گئے۔ کنسرین شاید تاریخ کی مشہور ترین جنگ نہ ہو، لیکن یہ وہ جنگ تھی جس نے شمالی شام کی تقدیر بدل دی، اور یہی وجہ ہے کہ معرکہ کنسرین خلافت راشدہ کی فتوحات میں خاموش مگر فیصلہ کن فتح تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ حقیقت کے ساتھ بیان ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر واقعہ تحقیق، احترام اور ذمہ داری کے ساتھ پیش کیا جائے، تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا صرف ایک بٹن دبانا نہیں، یہ تاریخ سے وفاداری ہے، یہ ان لوگوں کی یاد کو زندہ رکھنا ہے جنہوں نے ہمیں ایمان اور عزت کی وراثت دی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ یہ تاریخ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل دا اسلامک ٹریل بلیزرز کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ یہ ڈاکومنٹری کس شہر یا ملک سے دیکھ رہے ہیں اور اگلی ڈاکومنٹری کس بیٹل پر ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ ہماری اگلی منزل طے کرے گا۔